बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बहुत ही निर्धन था और उसके घर में केवल वह और उसकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। सिद्धार्थ एक जादूगर था जो अपने जादू से लोगों की खूब मदद करता, लेकिन कोई भी गांव वाला यह नहीं जानता था कि सिद्धार्थ लकड़हारा ही वह व्यक्ति है जो सब लोगों की मदद करता है। सिद्धार्थ ने कभी अपनी शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं बताया। सिद्धार्थ तो बस अपना जीवन सामान्य लकड़हारे के रूप में जी रहा था। एक बार की बात है, उस गांव के राजा वीरभान बहुत कम दान पुण्य करने लगे और प्रजा की सहायता करने के लिए भी बहुत कम आते थे। तब सिद्धार्थ ने सोचा कि क्या हुआ होगा ऐसा जो राजा वीरभान पहले तो बहुत दान पूर्ण करते थे, लेकिन अब तो बहुत ही उदास रहने लगे हैं और प्रजा से मिलते भी नहीं हैं। इतना सोचकर सिद्धार्थ राजमहल में चला गया और उसने देखा कि राजा अपने एक सलाहकार को बता रहे थे कि जब से राजकुमारी की मां गुजरी है तब से राजकुमारी बहुत ही उदास और दुखी रहने लगी है। मैंने राजकुमारी के लिए क्या कुछ नहीं किया, हर गांव के बड़े से बड़े कलाकार को बुलाया, लेकिन राजकुमारी कभी खुश नहीं हुई। क्या पता राजकुमारी कैसे और कब खुश रहने लगेगी। इतना सुनकर सिद्धार्थ सब समझ गया कि राजा की चिंता का कारण राजकुमारी की उदासी है और सिद्धार्थ ने तय किया कि वह राजकुमारी की मदद करेगा। सिद्धार्थ अपने घर चला गया और घर जाकर सिद्धार्थ ने अपने जादू का उपयोग करके राजकुमारी के लिए एक अनमोल जादुई संदूक तैयार किया और फिर सिद्धार्थ उस संदूक को राजमहल के सामने रखकर चला गया और उस पर लिख दिया, यह संदूक उस राजकुमारी के लिए है जिसके लिए आप सब बेहद चिंतित हैं। राजकुमारी ने जब संदूक देखा तो वह संदूक को लेकर अपने कमरे में चली गई। राजकुमारी ने संदूक खोला और देखा कि उस संदूक में उसकी मां के द्वारा दी गई आखिरी निशानी एक अंगूठी थी जो राजकुमारी से कहीं खो गई थी। राजकुमारी अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुई और कुछ समय बाद जब राजकुमारी ने उसे संदूक को वापस खोला तो राजकुमारी ने देखा कि संदूक में से वापस एक नई चीज निकली है। वह उसकी मां की साड़ी थी। राजकुमारी समझ गई कि यह जादुई संदूक है। जो भी मैं अपने मन में सोचूं वही संदूक से निकल रहा है। राजकुमारी संदूक को देखकर बहुत खुशी हुई और उसने संदूक से बहुत चीज मांगी और संदूक ने राजकुमारी की सारी इच्छाएं पूर्ण कर दी। राजकुमारी उस संदूक को पाकर बहुत खुश थी। राजा ने देखा कि जब से राजकुमारी के पास यह संदूक आया है तब से राजकुमारी बहुत खुश रहने लगी है। एक रात राजकुमारी चंद्रमा को निहार रही थी। तभी राजकुमारी ने सोचा कि जब संदूक के उपहार से मैं इतनी खुश हो जाती हूं, अगर मुझे वह संदूक बनाने वाला व्यक्ति मिल जाए तो मैं कितनी खुश रहूंगी। यह सोचकर राजकुमारी को पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह होते ही राजकुमारी ने संदूक के सामने जाकर अपने मन में विचार किया कि संदूक बनाने वाला मुझे कहां मिलेगा। इतना सोचकर राजकुमारी ने जब संदूक खोला तो उसमें कुछ नहीं निकला। यह देखकर राजकुमारी हैरान हो गई। यह पहली बार हुआ था जब संदूक ने उसे कोई उपहार नहीं दिया। तब राजकुमारी ने निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए मैं उस संदूक बनाने वाले को ढूंढ कर ही रहूंगी और उसी से विवाह करूंगी। इतना सोचकर राजकुमारी महल से बाहर गांव में चली गई और जगह जगह जाकर उसे व्यक्ति को खोजने लगी जिसने संदूक को महल के बाहर रखा था, लेकिन वह व्यक्ति राजकुमारी को कहीं नहीं मिला। 2 दिन बीत गए थे। अब तो कोई व्यक्ति पहचान भी नहीं पा रहा था कि यही राजकुमारी है, क्योंकि राजकुमारी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। एक दोपहर जब राजकुमारी संदूक बनाने वाले को ढूंढ रही थी तभी उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और वह पास ही में एक लकड़हारे की दुकान में गई। राजकुमारी को नहीं पता था कि यही वह लकड़हारा है जिसने संदूक बनाया है जिसे राजकुमारी 3 दिनों से ढूंढ रही है। राजकुमारी ने कहा, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है? तभी सिद्धार्थ ने कहा, हां क्यों नहीं, मैं अभी आपको पानी देता हूं। जब सिद्धार्थ राजकुमारी को पानी दे रहा था तभी राजकुमारी ने सिद्धार्थ से निकलती एक सुगंध को पहचान लिया। राजकुमारी को याद आ गया कि जब उसने आखिरी बार संदूक से उसे बनाने वाले के बारे में पूछा था तो वह खाली नहीं निकला था, उसमें से एक सुगंध निकली थी जिसे राजकुमारी को खोजना था और वही सुगंध सिद्धार्थ से निकल रही थी। राजकुमारी ने तुरंत पहचान लिया कि यही वह व्यक्ति है
जिसे वह संदूक बनाया था। राजकुमारी ने सिद्धार्थ से कहा, तुम ही हो ना वह जिसने मेरे लिए संदूक भिजवाया था। सिद्धार्थ यह सुनकर हैरान हो गया कि राजकुमारी ने उसे कैसे पहचान लिया। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं वह नहीं हूं, आप कुछ गलत समझ रही हैं। तभी राजकुमारी ने सिद्धार्थ से कहा, मैंने प्रण लिया है कि मैं उसी संदूक बनाने वाले से ही विवाह करूंगी, नहीं तो पूरे जीवन किसी से भी विवाह नहीं करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वहां से जाने लगी। सिद्धार्थ ने अपने जादू से राजकुमारी की आंखों में सच्चाई देख ली थी कि राजकुमारी एक अच्छी और साफ दिल लड़की है। तभी सिद्धार्थ ने राजकुमारी को पीछे से आवाज लगाई, क्या तुम विवाह के बाद इस कुटिया में रहने के लिए तैयार हो? इतना सुनकर राजकुमारी रुकी और मुस्कुराकर बोली, हां, आज से मैं आपके साथ इसी कुटिया में रहूंगी। और सिद्धार्थ और राजकुमारी आपस में खुशी खुशी रहने लगे।